हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए जी के 100 क्वेश्चन का लेकर आया हूँ। जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, नौकरी की, आर्मी की, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, यूपीएससी की, जीपीएससी की, टाट की, टीटी की, उन सभी मित्रों के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए मैं ये जी के 100 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप लोग इसे पूरा और ध्यानपूर्वक देखिए। आपको इसी एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन और उसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? आपका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? आपका उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका तीसरा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपका उत्तर है वंदे मातरम। आपका चौथा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? आपका उत्तर है जन गण मन। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में इसे पहली बार गाया गया था। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है अथवा संकलित है? आपका उत्तर है आनंद मठ। आपका अगला क्वेश्चन है छठा, भारत का राष्ट्रीय प्राणी मतलब पशु कौन सा है? आपका उत्तर है बाघ। आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि जो मोर है, मयूर मतलब वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? आपका उत्तर है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपको अच्छी तरह से पता है हॉकी। कौन सा है? हॉकी। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बताइए। बरगद। क्या है? बरगद। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपका उत्तर है आम। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपको अच्छी तरह से पता है कमल। दोस्तों कमल। क्वेश्चन नंबर 13, भारत कैसा गणराज्य देश है? भारत कैसा गणराज्य देश है? लोकतांत्रिक। आपका उत्तर है लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। क्या है दोस्तों? टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर मतलब कि 857 फीट और 575 मीटर उसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? आप बताइए कौन सा है? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपका उत्तर है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप सबको अच्छी तरह से पता है, बहुत सारे विदेशी वहाँ पर आते हैं। कौन सा है दोस्तों? गोवा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? आपका उत्तर है भूटान। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका उत्तर है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सार्वजनिक उपक्रम तो भारतीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 21,
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल, आपका उत्तर है नेशनल हाईवे 44 नंबर का। जो पुराना उसका नाम है वह 7 नंबर का था, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक का था। अभी इसकी जो लंबाई है वह बढ़ गई है। ठीक है, नया नेशनल हाईवे नंबर 44, पुराना जो नाम जाना जाता था वो 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? आपका आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपका आंसर है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो आपका आंसर है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 25, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों आप सबको पता है भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? ठीक है, तो आपका आंसर है गंगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आपका आंसर है आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? आपका आंसर है किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? आपका आंसर है इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपका आंसर है सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पाकिस्तान नाम का गांव कहाँ स्थित है? भारत में पाकिस्तान नाम का गांव कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुझे आशा है आपको पता होगा, बिहार के पूर्णिया जिले में। कहाँ? बिहार के पूर्णिया जिले में। और ये उस ज़िले से करीब 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर प्रखंड के सिंधिया पंचायत में आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय भवन किसने डिजाइन किया था? दोस्तों आपका आंसर है एडविन लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दक्षिण का किनारा। दोस्तों आपका आंसर है कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आपका आंसर है कालिदास को। आपका क्वेश्चन नंबर 36, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? आपका आंसर है 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपका आंसर है कंचनजंगा, 8586 मीटर, 28169 फीट, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो दोस्तों आपका आंसर है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय जलीय कौन सा है? तो आंसर है आपका गंगा नदी डॉल्फिन। ये मीठे पानी का डॉल्फिन है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। पर्यावरण वन मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय एक वाटिका पशु 18/5/2010 को घोषित किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील, ये आई हुई है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों आपका आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? आपका आंसर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44,
भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं? आपका आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के किस राज्य में रेल नहीं चलती है? आपका आंसर है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भील जो जाति है वह बड़ी है। कैसे? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भीलों की आबादी 1,69,00,000 हो गई और जिसमें 86 लाख पुरुष और 84 लाख महिला देखने को मिलती है। ठीक है, इसके पहले जो है वह गौड़ जाति अधिक मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो दोस्तों आपका आंसर है बांग्लादेश। इसकी जो लंबाई है किलोमीटर की 15,106.7 किलोमीटर है, जो 17 प्रदेशों और 92 जिलों में से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो गुजरात, 1214.7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? दोस्तों इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? दोस्तों बहुत अच्छा शहर है, आपको पता है, बताइए क्या नाम है उसका? मुंबई। क्या आंसर है? मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दोस्तों ऐसे तो इसके विकल्प हैं, दिल्ली है, जयपुर है, उज्जैन है, मथुरा, वाराणसी जैसे स्थानों पर जंतर मंतर है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ का है? दिल्ली का। और इसे राजा सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर है असम। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के 4 महानगरों के नाम क्या हैं? इसका आंसर है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जिसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? आपको पता है? ठीक है, नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, इसका आंसर है सिलवासा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? इसका आंसर है 3 रंग। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है शक संवत। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है? कितने शेर दिखाई देते हैं? आपको अच्छी तरह से पता है, बताइए। चलिए इसका आंसर है 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने? 3। ऐसे तो 4 होते हैं, लेकिन जो चौथा है वह बैक साइड में होता है, वह हमें दिखता नहीं है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है कि कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? बताइए। इसका आंसर है गहरा नीला। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आपको अच्छी तरह से पता है कि राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो चक्र बना है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो दोस्तों उसमें 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है?
दोस्तों उसका आंसर है 3:2। 3:2। भारत क्वेश्चन नंबर 64, भारत के राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? इसका आंसर है 52 सेकेंड। कितना सेकेंड लगता है दोस्तों? 52 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? बताइए, एक प्राइमरी छोटा बच्चे का प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? इसका आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, भारत कोकिला कौन कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सरोजिनी नायडू को। क्वेश्चन नंबर 69, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका आंसर है 8 अगस्त 1942 शाम को पारित हुआ और 9 अगस्त से यह जो आंदोलन है उसे शुरू किया गया। अब लेकिन आपको पूछा जाता है कब शुरू हुआ, ठीक है? शुरू 9 अगस्त से हुआ। भारत द्वारा क्वेश्चन नंबर 70, भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है? इसका आंसर है आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो इसका आंसर है राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में अंगूर के उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूर के उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नासिक जो है वह अंगूर के उत्पादन के लिए अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 74, भारत वह कौन सा गांव है? भारत का वह कौन सा गांव है जिस गांव में घर बिना दरवाजे के होते हैं? आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों, वह महाराष्ट्र में शनि सिंगड़ापुर। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? आपको अच्छी तरह से पता है, एक बार इसका आंसर भी आ चुका है और लगभग हर व्यक्ति वहाँ गर्मियों में जाना चाहता है। गोवा आंसर है उसका। कौन सा राज्य अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? गोवा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? दोस्तों इसका आंसर है 2 साल 11 महीना 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जिसका आंसर है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में आया हुआ है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद मतलब आज प्रेजेंट में जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है वहाँ से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? दोस्तों इसका आंसर है दक्षिण भारत की कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 80, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? इसका आंसर है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जिसका आंसर है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 82, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
इसका आंसर है सी, राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? दोस्तों इसका आंसर है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? इसका आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका आंसर है 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है JV कृपलानी, जिसका पूरा नाम है जीवटराम भगवान दास कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 89, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर है क्लेमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 91, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? दोस्तों इसका आंसर है अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, उसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? दोस्तों इसका आंसर है सन 1900 में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में प्रति कितने वर्ष पर जनगणना होती है? दोस्तों इसका आंसर है 10 वर्ष पर जनगणना होती है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के कानूनी संहिता के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है? इसका आंसर है 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में विशिष्ट आर्थिक विस्तार का अमल कब से शुरू किया गया? इसका आंसर है 1 अप्रैल 2000 से। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में आयोजन की शुरुआत किस वर्ष में हुई? इसका आंसर है 1951 से। और दोस्तों आज का इस वीडियो का लास्ट और 100वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष में की गई? दोस्तों 1871 में भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत की गई। दोस्तों आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, खूब खूब बधाई। आप पूरा वीडियो देखें, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद।